हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक नई वर्कशीट लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, विंटर आपका जो 15 तारीख तक स्कूल बंद थे, उसके बाद आपके 16 तारीख से फिर से विद्यालय खुल गए हैं। तो 16 तारीख के लिए आपकी जो वर्कशीट्स है वो 6ठी से 8वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 92 वो आ गई है। तो उसको लेकर आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। ये वर्कशीट भी प्रदूषण से संबंधित है और उसमें भी जल प्रदूषण से संबंधित है। तो उसको हम पढ़ेंगे, जानेंगे और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ या हमारे क्या क्या सुझाव हैं उसे आपको लिखने हैं, वो सब हम पूरी वर्कशीट में करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा और हमारे साथ बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो पसंद आए तो उसे दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्रों को में दर्शाए गए कार्यों को ध्यानपूर्वक देखकर हाँ या नहीं लिखकर बताइए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो बच्चों देखिए, आपके सामने कुछ चित्र हैं, हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखिए, ये चित्र है, इसमें क्या है, देखिए बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं और उसमें पन्नी में, मतलब जो आपकी पॉलीथीन है उसमें सामान दे रहा है। तो जैसा कि पता है कि पॉलीथीन बहुत ही हानिकारक है। हमें जो रिसाइकिल वाले प्रोडक्ट हैं, जैसे कि झोला है, चाहे वो कपड़े का हो चाहे जूट का हो, ऐसे बैग या हो, उनको लेके जाना चाहिए ताकि हम पॉलीथीन का उपयोग कम हो, क्योंकि ये पर्यावरण के प्रति बहुत ही हानिकारक है। तो यहाँ पर हमें ये नहीं होगा। वही हाल यहाँ भी देखिए, पन्नी में ही बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें हम लोग ला रहे हैं। तो प्लास्टिक के जो भी सामान हैं उनका हम कम उपयोग करें, उनका वो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो ये भी नहीं। देखिए, लोग अपना कूड़ा कचरा जो भी है वो कहाँ डाल रहे हैं, नदी में। ये भी हमें नहीं करना चाहिए। सामने जो हमारा अगर कूड़ा है तो कूड़ेदान है, कई बार हम देखते हैं जो पूजा हवन करते हैं वो सब फूल पत्ती ले जाके नदी में डाल देते हैं। नहीं, उनके किनारे जगह होती है, वहाँ पे हमको विसर्जित कर देना चाहिए ताकि वो पानी में ना मिले और पानी को प्रदूषित ना करे। इसके बाद देखिए, यहाँ लोग सफाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए नदी की सफाई हो रही है और वो अपना साफ़ कर रहे हैं। तो ये हाँ, ये हमारे पर्यावरण के लिए जो भी जल प्रदूषण उसके लिए सही है। ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये रोड पे खड़े होकर नदी में कूड़ा करकट डाल रहे हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए वो लोग अपना सामान है वो अपने बैग में लेके आ रहे हैं। देखिए, यहाँ से पत्तियाँ हो चाहे घर के सामान हो, तो जो भी सामान है अपने बैग में ला रहे हैं। यहाँ पे पॉलीथीन का प्रयोग नहीं हो रहा, कपड़े के बैग का या जूट के बैग जो भी तैयार है उनका प्रयोग हो रहा है, जो कि कई बार यूज किए जा सकते हैं। तो ये हाँ, तो ये लाभदायक है। हाँ, तो हमने अभी हाँ ना वाली जो एक्टिविटी थी, जो प्रश्न थे, उनके उत्तर दिए। अब आपके सामने है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर उनके सामने सही उत्तर लिखिए। आपको संकेत दिया गया है और आपको उसी आधार पर सही उत्तर लिखना है। तो पहला संकेत है, दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है, क्योंकि यमुना नदी, क्योंकि दिल्ली किसके किनारे बसा है, यमुना नदी के लिए। तो दिल्ली के जो जल का प्राकृतिक स्रोत है वो सबसे बड़ा स्रोत क्या है, यमुना नदी। अब इसमें हमारी लापरवाहियों के कारण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है क्या, प्रतिदिन जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, समझे कि नहीं। ये दूसरा, इसमें रहने वाले जीव हैं। अब आप ये पता करिए कि जो यमुना नदी है उसमें कौन कौन से जीव रहते हैं, कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। तो आप पाएंगे कि नदियों में जो सारे जीव पाए जाते हैं, अब यमुना नदी, तो अब उसमें मछली भी पाई जाएगी। आप देखेंगे कहीं कहीं पे कछुए भी पाए जाते हैं, मगरमच्छ भी पाए जाते हैं, घड़ियाल भी पाए जाएंगे। क्योंकि यमुना नदी आपकी ऐसा नहीं दिल्ली में ही, दिल्ली ही इसका उद्गम है, इसका उद्गम स्रोत यमुनोत्री है। तो वहाँ से लेके ये पूरा बहती हुई ऐसे ही जाके गंगा में मिल जाती है। तो ये पूरी जो नदी है इसमें कौन कौन से और भी जलीय जीव पाए जाते हैं, तो आप इसको बच्चों अगर चाहें तो और पता करके लिख सकते हैं। जो हमने बताया आप उसी को ही लिख लीजिए। अगला है, जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए जल की प्रदूषित स्थिति हानिकारक है। आपको पता है जो जलीय जीव होते हैं, जो प्रदूषण की स्थिति होती है वो जलीय जीवों को बहुत हानि पहुंचाती है। और जो वहाँ का पर्यावरण, यानी उसमें जो कवक होते हैं या जो जलीय पौधे होते हैं, आसपास का उससे रिलेटेड जो पर्यावरण है वो भी प्रदूषित होता है और ये पूरे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। तो ये हमने देखिए प्रश्न संकेतों के आधार पर उत्तर लिखे हैं।
अब अगला आपका प्रश्न नंबर 3 है बच्चों कि दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम लिखिए और अपने परिवारजनों के साथ इस बारे में चर्चा कीजिए कि हम इसमें बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं और उन उपायों को लिखिए। तो आपको पहली बात, दिल्ली की प्रमुख नदी क्या है? दिल्ली की एक नदी प्रमुख है यमुना नदी। अब आपको ये चर्चा करनी है कि इसका जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसकी रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं और उन उपायों के बारे में आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम 1-2 हिंट आपको दे देंगे, बाकी आप लोग बहुत ही आसान है। अब जैसे दिल्ली का जो इस नदी का प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो पहली बात हम ये कर सकते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि आप विद्यालय में पढ़ते हैं, आपके अध्यापक हैं और आपके जो और भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके माध्यम से आपको पता है कि कैसे लोगों को जागरूक करना है। दूसरा, आप प्रदूषण खुद कम फैलाएंगे, जैसे कि आप पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे, आप जो पानी है पानी को बर्बाद नहीं करेंगे, ऐसे ही जो कूड़ा कचरा है वो नालों में या नदी में नहीं फेंकेंगे कहीं भी जा रहे हैं, तो ये चीज़ें आप करेंगे। ये 3 हो गया। ऐसे और भी जैसे उपाय हैं, आप जैसे आपके यहाँ पिकनिक होती है, आपके दोस्तों का एक समूह है या किसी संगठन से जुड़ करके जाके नदी के किनारे जैसे लोग सफाई करते हैं या जो अभियान चलाते हैं उससे भी जुड़ सकते हैं। ऐसे 3-4 हमने बताएं, और भी आप बच्चों अपने हिसाब से आपके दिमाग में आप उनसे बातचीत करिए और जो चर्चा नई चीज़ कुछ निकल के आए तो उसे आपको यहाँ पे लिखना है। यानी ऐसे 4-5 जो भी हैं उन्हें आपको लिखना है और लिख के आपके जो कक्षा अध्यापक हैं उनसे चेक कराइए और इवैल्यूएशन मूल्यांकन अपनी कॉपी का कराइए। तो प्यारे बच्चों, आज की आपकी ये वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देख के इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए। आगे ही जैसे ही नई वर्कशीट आती है उसको लेकर के हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।